Коллеги, всем добрый вечер, добрый सभी день, добрый सहभागियों को день. नमस्कार, शुभ Дайте, संध्या, пожалуйста, शुभ обратную связь, как दोपहर। мне आप видно и अपने как меня समय और слышно. काल के अनुसार आपको नमस्कार, और मुझे फीडबैक दीजिए यदि आप मेरी मुझे देख पा रहे हैं और मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। Да. बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ पर आप मुझे Замечательно. 10 में से 10 दे रहे हैं, तो Сегодня у आज нас हम с लोग вами встреча пройдет в таком мобильном режиме. एक Да, я нахожусь сейчас в дороге. कार्यकारी जो है वो बैठक करने वाले हैं। हम सड़क के ऊपर, थोड़ा सा Выпилить असामान्य है, сентябрь. परंतु ऐसी बैठक हम लोगों ने Будем इसकी проводить पहले से अभ्यास программу कर चुके हैं हम लोग, और इस одну из फॉर्मेट таких में हमने ваших पहले भी बैठक की है। я думаю, вас не तो смущает, да, то, что मुझे я нахожусь उम्मीद है कि не आपको в рабочем नाराजगी месте. नहीं होगी कि मैं अपनी Но काम की जगह से что वीडियो नहीं कर видео पा रहा हूं। पर есть, जरूरी बात यह है कि आप मुझे обратная देख पा связь रहे हैं, मेरी есть. आवाज Я सुन पा думаю, रहे हैं। сегодня तो пообщаемся. Хорошо, друзья. कोई कह Значит, रहा है कि ये так, कॉपी नहीं कर पा रहे हैं копируется. लिंक को। Коллеги, तो вижу, मैं что यहाँ पर 10 देख पा रहा हूँ человек कि मुझे सभी ने 10 दिया है, поставили और печатки, значит, हम связь लोग जो हैं хорошая, и आगे बढ़ सकते тогда, हैं। तो тогда दोस्तों, можем начинать. मुझे Друзья, आज की давайте जो बैठक है вкратце о регламенте. उसका प्रारूप के Сегодня बारे мы में हम बात поговорим करेंगे, о और हाल ही предварительных की новостях, खबरें और которые अद्यतन जो कि были जीटीआई ग्रुप ऑफ опубликованы कंपनीज की на वेबसाइट पर है, сайте группы компаний और साथ ही GTI साथ डॉक्टर и, नित्सकी की वेबसाइट के ऊपर соответственно, भी जो कुछ на नई сайте चीजें доктора प्रकाशित की Владимира गई हैं। Зубицкого. Мы हम लोग संक्षेप में вкратце इसके बारे में озвучим बात करेंगे, उसके बारे में, और फिर मैं детали आपको फिर новостей и कुछ объявим तकनीकी пару технических अद्यतन टेक्निकल अपडेट्स новостей देना в चाहूंगा, рамках जो оптимизации कि финансирования для फंडिंग को दक्ष компании बनाने с целью की प्रक्रिया के масштабирования बारे में है, ताकि взаимодействия. यूएसटी टेक्नोलॉजी को Контролирующий эфир जो है — वो наш उसको आकार बढ़ाया источник. जा सके। Мы तो думаем, ये что एक сегодня छोटी बैठक होगी, закончим 30 через से 40 40 минут, मिनट की रहेगी, и в следующее воскресенье, ой, в это और воскресенье, буквально через 3 और дня, फिर у रविवार нас को, с вами будет जो कि अगले 3 दिनों के эфир अंदर, с прямым हम включением लोग डॉक्टर непосредственно यूनिस्की के в это साथ बैठक воскресенье, करेंगे 13 रविवार को по 3 बजे मिन्स्क Европе, समय के अनुसार, соответственно, это 13 по जो कि Европе, 1 बजे 14 по सेंट्रल यूरोपियन английскому टाइम времени है и और 2 बजे дальше कीव каждый समय के अनुसार по है। часовому поясу. और Поэтому обязательно запланируйте, коллеги, участие в और этом आप किस टाइम эфире. जोन पर हैं, Количество तो мест वहां будет पर ограничено, поэтому заранее तो आप планируйте जो है воскресный आपको день. बता दें कि सीमित Еще раз, जगहें होंगी, तो आप 15:00 по местному बिल्कुल времени. ध्यान रखिएगा कि आप जल्दी से जल्दी लॉग इन 13 कीजिएगा। ये भारतीय समय के февраля. अनुसार 5:30 बजे शाम की बात हो रही है। Друзьया, तो मुझे बताइए कि потому कैसी что लगी आपको ये खबर। एक लाइव मीटिंग होगी это डॉक्टर будет यूनिस्की के прямое साथ। включение. तो मुझे अपने Обязательно только टिप्पणियां вопросы из दीजिए, зрителя. Дайте, कुछ इमोजीज пожалуйста, बताइए। комментарии, обратную связь в чате. मैक्सिमम हम लोगों Максимум को Максим, можно बताना ли होगा कि объявить о том, что вы переводы включили? Кто-то कि спрашивает वो английский, अपने пожалуйста, не все разобрались. अनुवाद जो है वो शुरू कर Да, ले, क्योंकि हर एक говорить. को ये नहीं पता कि अनुवाद कैसे Окей. Так, ну вижу, शुरू что करना है। और сейчас मैं यहाँ पर связь देख पा रहा हूँ कि восхитительная. जो फीडबैक Здорово. बहुत अच्छी है, Коллеги, а और кто не включил перевод, जिन्होंने अपना можете अंग्रेजी अभी меня तक शुरू नहीं किया है या अपनी предупредить भाषा का चयन всевозможными नहीं किया है, языками, तो मुझे नहीं सुन но पाएंगे। я तो попрошу मैं यहाँ पर участников ये в पूछना चाह чате रहा हूँ написать, कि आप как जो हैं переводчик пусть напишет अपने चैट на के своем अंदर языке, испанский, итальянский, вьетнамский. Напишите для коллег, чтобы включили जो перевод. संदेश है, या फिर आप जैसे देख पा रहे हैं Да, कि да, благодарю. एक चैट के अंदर एक हम लोगों ने एक पिक्चर भेजी है जो कि आपकी मदद करेगा कि आप भाषा का Благодарю, चयन कर хорошо. लीजिए। तो दोस्तों, И так, друзья, я думаю, что сейчас जिन लोगों के коллеги अनुवाद की आवश्यकता могут है, мне वो अब кинуть उनको अनुवाद प्राप्त हो сделать रहा होगा। уже हमारे साथ आज перевод. 400 У нас लोग сейчас हैं जो в लाइव прямом हैं, эфире 400 और человек. Но учитывая हम то, लोगों ने что ये आज की новости коллеги बैठक мы дали буквально, की кстати, последняя जो का जो новость समाचार है вчера वो कल вечером, शाम को दिया, तो поэтому мы शायद делаем सभी को ये नहीं оптимизацию. पता होगा, और मुझे लगता है कि काफी Все लोग норм, जो है आज коллеги, की слушать रिकॉर्डिंग को нашу встречу, जरूर запись. देखेंगे। तो चलिए हम Друзья, खबरों को एक तरफ एक давайте नजर करते हैं जो посмотрим कि на новости, которые जीटीआई की есть वेबसाइट на के ऊपर сайте प्रकाशित की गई группы है। компании और GTI. मैं इस समय दमित्री से Я बोलूंगा попрошу сейчас Дмитрия कि сделать वो स्क्रीन शेयरिंग को शुरू демонстрацию करें, экрана и और включить हम लोगों को वो दस्तावेज दिखाएं जिसके допустим, बारे में हम बात какие करने वाले हैं। произошли तो आइए изменения देखते हैं कि किस в प्रकार के implementировании बदलाव जो है जीटीआई के अंदर программы. बदलाव हुए हैं, फंडिंग संरचना Мы स्ट्रक्चर के अंदर сейчас चेंज हुए हैं। разберем этот तो документ उस दस्तावेज को हम кратко देखेंगे। и по существу. तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन शायद अभी Друзья, देख पा रहे я होंगे, открыл और экран.
ये GTI वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित किया गया है। आपके पास वो जानकारी वहां पर मौजूद была है размещена कि информация об изменении своей जो निवेश की जो инвестиционной प्रक्रिया है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये मेमोरेंडम है точнее, जो меморандум GTI заключения और сотрудничества между जो स्काई वर्ल्ड GTI कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के बीच и में जो अनुबंध है उसको खारिज किया Skyway गया है। Invest. तो ये मैं Я आपके लिए тоже पढ़ूंगा полностью और этот फिर उसके документ बाद मैं उसकी после टिप्पणी को भी पढ़ूंगा। прочитаю जो комментарии प्रौद्योगिकी автора технологии. Собственно, के जो технология संस्थापक हैं главного उन्होंने क्या соавторителя टिप्पणी दी Анатолия है, Эдуардовича और Юницкого मैं फिर कुछ टिप्पणी अपनी तरफ से भी करूंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले विषय की ओर। перейдем к следующей теме. तो जो Итак, लिंक है дорогие друзья, ссылку на этот документ я जो लिंक है वो आपके сейчас चैट में साझा कर दिया जाएगा, в чат. और GTI И वेबसाइट का ссылку на लिंक है сайт और आप GTI इसे также स्वयं здесь देख पाएंगे। находится. Я зачитывать буду на русском языке. ये Документ जो размещен как на русском, так и на जो английском. आर्टिकल है, जो ये लेख है, वो अंग्रेजी और रूसी दोनों में Итак, है। третье. और Global Transport Investment информирует партнеров и участников инвестиционного сообщества о ग्लोबल предстоящих ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट लिंक के активных पार्टनर्स और इन्वेस्टमेंट समुदायों को सदस्यों को बताया जाता है कि इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी SWC के साथ सहयोग जो है वो खत्म होगा। और आपने दिमित्री जो अभी जो है वो आपने Мне чат перебивает. लिंक को साझा किया है, लेकिन Всё, чат мы एक और продолжаем. चीज आपको जो समझने वाली होगी वो ये Да, कि коллеги, ये जो важно, निर्णय था, что данное ये निर्णय решение जनवरी было принято 2026 में 2 लिया ноября गया। 2022 और года, и я मुझे думаю, вы पता है कि также आप уже जो हैं видели पूरे के पूरे संदर्भ के происходящее साथ события आपको मालूम на है कि जो протяжении ये вот предыдущих 2 недель. И начиная вот с जनवरी 19 को 15 जब января, когда Анатолий Эдуардович Юницкий обратился к डॉक्टर сообществу यूनिस्की ने समुदाय को и संबोधित किया था, поддерживает о сложившейся ситуации, поэтому और ये происходит एक प्रारंभिक बिंदु था взаимодействие и с данной структурой इस प्लेटफॉर्म के साथ, 11 январь जो 2026 года. संबंधित Поэтому компания जो GTI является समझौता था उसको खारिज किया गया था। तो инициаторов ये данного दस्तावेज मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, तो Дальше GTI читаю по документу. जो है वो Я धन्यवाद देना обращаюсь चाहता है к स्काई वर्ल्ड Юницкому कम्युनिटी का और и अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, инвестиционному сообществу जो инвесторов कि за многолетнее लंबे समय तक जो है согласие इस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं, उसके विकास पर उन्होंने в период वित्त पोषण совместной किया है। और работы इसका значимое समय сроки формирования जो и регистрации बहुत технологии до तो ее तो практической तो реализации तो и यहाँ पर जो перехода в प्रैक्टिकल фазе масштабирования. इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम किया Итак, गया, आकार भी बड़ा है। SWC стал और частью SWC определенного фундамента, на котором जो строится है дальнейшее развитие GTI. वो Это एक उसने एक действительно ऐसी элита, नींव तैयार की будут управлять जहां पर профессионалисты. GTI जो है उसके ऊपर Sky World आधारित है। Community действительно स्काई является वर्ल्ड ने 10 साल काम किया компанией GTI, और и वाकई में हम उनका धन्यवाद за देते हैं। ним और मैं आपको ये भी बता सकता हूं благодарность कि и отдельное спасибо, но могу также कि इन 10 दिनों के अंदर स्काई वर्ल्ड समुदाय जो है वो मुख्य निवेश पार्टनर नहीं था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि потому что вы прекрасно многие 2019 से पहले GTI ग्रुप ऑफ कंपनीज группа компаний ने स्काईवे сотрудничала с इन्वेस्ट платформой ग्रुप के साथ काम किया, जो कि जिसे जाना जाता था इसी नाम से। और 2019 से पहले जो ये नाम था, जो मुख्य निवेशक थे प्रौद्योगिकी, वो उस प्लेटफॉर्म के थे, स्काईवे इन्वेस्टमेंट ग्रुप का था। और 2020 से बहुत सारे पार्टनर्स जो कि स्विग से जो है वो सक्रिय रूप से SWC की तरफ चले गए और उन्होंने वहां पर इस परियोजना को फंडिंग करना शुरू किया। और ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर ये मुख्य निवेशक नहीं है इस प्रौद्योगिकी के अंदर। और हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर जो कि बनाया गया है वो एक पुल की तरह काम कर रहा है और एक प्रौद्योगिकी के अंदर। तो यहाँ पर ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग यहाँ पर एक अलग संरचना की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक पुल की बात कर रहे हैं, एक निवेश कंपनी और निवेशक के बीच में। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये जो पुल है, ये पिछले 11 सालों में क्राउड निवेश के समय में वो 3 प्लेटफॉर्म्स द्वारा बनाया गया था। हमारा प्लेटफॉर्म जिसके साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और जो कि पहला प्लेटफॉर्म था
और मैं यहाँ पर RSW सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ RSW, да, RSW Systems, और а то RSW जो हमारा प्लेटफॉर्म है और फिर RSW Systems. जो स्काईवे Появилась платформа इन्वेस्टमेंट ग्रुप Skyway आया और फिर Capital, SWC потом आया появилась платформа जो कि उस समय SWC, जिसको स्काईवे сохранила название Skyway Capital, пройдя ребрендинг, стала называться Skyward Community. Поэтому вот эти моменты очень важно понимать. И जो पहले स्काईवे के नाम से जाना जाता था और अब स्काई वर्ल्ड समुदाय के नाम से जाना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये प्लेटफॉर्म या उस प्लेटफॉर्म ने योगदान दिया, पर मुझे ये जरूर पता है कि हर एक प्लेटफॉर्म जो इन तीनों प्लेटफॉर्मों से उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए, और स्काई वर्ल्ड समुदाय जो था वो मुख्य था। और इसके बाद जो है स्काई वर्ल्ड कम समुदाय ने जो है अपनी सामरिक प्राथमिकताओं को जो है वो खत्म करते हुए वो उन्होंने और एक से ज्यादा परियोजनाओं में निवेश करने की सोची, तो उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही था। लेकिन जीटीआई की जो फंडिंग थी जो कि मुख्य समय में एक अतिरिक्त और सामरिक जोखिम पैदा करती है, और डॉक्टर यूनिस्की ने इसी चीज के बारे में बात की और मैंने भी इसके बारे में बात की उन लोगों उन जोखिमों के बारे में, और बहुत सारे निवेशक जो है वो इस चीज को समझते भी हैं। आगे इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जीटीआई ने एक निर्णय लिया है कि वो जो है वो एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक जो है एक कन्वर्टेबल लोन समझौते की तरफ जा रहे हैं जो कि एसडब्ल्यूसी पार्टनर्स के माध्यम से है। तो कंपनी जो है वो एक अलग प्रारूप से निवेश समर्थन की तरफ जा रही है और साथ ही साथ वो सतत रूप से अपनी परियोजनाओं का विकास करना चाहती है। होल्डिंग कंपनी इस चीज को पुष्टि करती है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो है वो सभी जो प्रतिबद्धताएं हैं वो पूरी की जा चुकी हैं, और जीटीआई इनकॉर्पोरेटेड के मुख्य सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और जो जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं, संरचनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं और कार्य संचालन और निवेश की जो प्रक्रियाएं हैं, उन सभी के साथ जो 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 बाजार का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपडेट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनके शेयर्स के साथ क्या होगा, परंतु सभी को ये समझ में नहीं आता कि जो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं जो कि होल्डिंग कंपनी में खरीदे गए हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी स्काईवे ग्रुप या स्काई वर्ल्ड समुदाय जो है, या अगर आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम से उनकी खरीदारी करते हैं, आप सभी लोग जो हैं एक कॉमन रजिस्ट्री का हिस्सा हैं जो कि शेयर धारकों की रजिस्ट्री है। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्लेटफॉर्म से अपने शेयर्स खरीदे, आप निवेशक बने हैं और आपका नाम वहां पर है। तो होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी है आपके प्रति, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है बताना दोस्तों कि आप लोगों के लिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है, जो कंपनी जिसने आपके साथ समझौता किया है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Компания ведет и поддерживает внутренний реестр инвесторов с максимальной точностью и в соответствии с международной практикой реализации инфраструктурных और अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धतियां हैं उनके हिसाब से जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू होती हैं, सभी निवेशकों ने जो कि एनएसडब्ल्यूसी के साथ निवेश किया है वो रजिस्ट्री के अंदर उनका नाम है, या फिर उनका नाम जो है वो शामिल किया जाएगा मानकों के अनुसार। और इस समय जो जीटीआई की स्ट्रैटेजी है वो कार्यान्वयन के एक अलग चरण में है, और इस समय जो अगर हम लोग एक जो है एक इकोनॉमिक जो है वो वहां पर हम लोग जो है इसको सार्वजनिक रूप से इस रजिस्ट्री को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस समय जो ये जरूरी नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसे और कई बार जो है वो लोग कहते हैं कि वो कि कंपनी जो है वो एक आंतरिक रजिस्ट्री रख रही है,
और ये Важно понимать, संदिग्ध выбор है। компании तो не आपको बता दें कि ये обязан कंपनी जो является है ये честной. सार्वजनिक И कंपनी в नहीं है। соответствии और с अगर हम लोग बात करें законом английского ब्रिटिश права, यानी कि и вы знаете, अंग्रेजी что कानून के компания हिसाब से BVI जो कि बीवीआई зарегистрирована на के प्राधिकरण के अंदर юридическом आता है, лице, तो उन नियमों и के अनुसार कंपनी के पास पूरा का पूरा हक है компания कि वो имеет अपने полное право जो रजिस्ट्री है उसको बनाया действовать बरकरार самостоятельно. रखे, अपने Если स्वयं мы से говорим बरकरार о रखे। том, что और अगर регистр कोई तीसरी давал бы पार्टी है эту функцию जो отдельное कि юридическое лицо, то जो कि उसका история रखरखाव कर रही है, год в गод तो подтверждает, ये что компания प्रत्येक имеет निवेशक के अनुसार उसे функциональный $10 доступ. देने पड़ेंगे। Даже तो по यदि हम लोग минимальным इसकी подсчетам, जो हम что लोग компания 6 लाख लोग जिन्होंने насчитывала निवेश किया है 600 कंपनी के тысяч अंदर, तो человек, ये जो это है будет 5 5-6 миллионов मिलियन डॉलर्स инвесторов, होंगे но инвесторов больше. प्रति Вот वर्ष की और ये различные प्रश्न अब हम компании, लोगों को ये которых पूछना я, है кстати, уже कि неоднократно क्या перечислял. Насколько ये जो है целесообразно जीटीआई считается, के что लिए इतना компания पैसा खर्च BVI करने в год की тратит जरूरत भी है, такие большие, जैसे कि такие 5 या 6 या финансовые 7 मिलियन затраты डॉलर, в 5-7 ताकि миллионов долларов, जो чтобы просто реестр вела जो थर्ड отдельная पार्टी है компания. वो इन Но это действительно, इन на мой सभी चीजों взгляд, का и ध्यान रखे। और ये получить मेरे लिए नहीं, результат, बल्कि на ये взгляд मुझे लगता многих है कि ये инвесторов, это तर्कविहीन нерациональная होगा। трата तो денежных सредств. इसलिए कंपनी जो है Поэтому ये компания रजिस्ट्री сейчас को, इस определяет डेटाबेस को अपने самостоятельно पास все. बना के Но रख в रही рамках है। стратегии और कंपनी развития जो है компании GTI जो на अपने पुनः ближайшие संरचना годы की प्रक्रिया के добавит अनुसार ускорение चलेगी। डॉक्टर реструктуризации निस्की ने स्वयं громкое कहा था слово. कि ये Анатолий जो Иванович प्रक्रिया много है сам об этом говорил. ये यूएई में Процесс शुरू начинает происходить на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где будет जो ये शुरू की जा सकी है, зарегистрирована компания. और यूएई И, में इस प्रक्रिया соответственно, के अंदर в जीटीआई जो है процессе в वो недалеком будущем कुछ группа компаний पुनर्संरचना की GTI प्रक्रियाओं को пройдет करेगी, определенный और उसके процесс लिए हम लोग उस बिंदु реструктуризации, तक и мы पहुंचेंगे придем जहां पर уже एक к тому, что तीसरी реструктуризателем जो будет है वो कानूनी специальное इकाई होगी जो юридическое कि कंपनी лицо की в रजिस्ट्री рамках का रखरखाव कर организации रही МИР. होगी। अब ये भविष्य की Соответственно, योजनाएं हैं और जो नतीजे हम लोगों को प्राप्त होने वाले результаты, हैं। которые мы तो достигнем. इसीलिए Поэтому कानूनी в रूप से этом सारी की सारी моменте चीजें जो हैं वो есть कानून के все, अनुसार चल что रही हैं, идет в рамках बीवीआई के регулации कानून के GTI. अनुसार चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर Это, на мой आपका ध्यान взгляд, केंद्रित करना очень важно, चाहूंगा। и вы для себя और должны это उसके बाद понимать. जीटीआई जो है वो दक्ष Дальше. В बना रही है настоящее время अपने GTI अपने проводит जो है оптимизацию आर्किटेक्चर финансовой को। инвестиционной हम लोग архитектуры. इसके बारे में बात कर रहे हैं, और वित्तीय Крайне सहायता जो важно है वो видеть в этом आरएसडब्ल्यू внедрение सिस्टम्स के проекта माध्यम से दी जाती цифровой है। платформы और РСА उसी के साथ साथ जो поэтому तैयारियां हैं одновременно माइक्रोन GTI ग्लोबल के लिए подготовила वो भी старт लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं, और ये अंतिम платформы चरण Micron Global на की ओर количестве हैं। региональных और этапов साथ ही साथ тестирования अब и जो है इसका организационной परीक्षण किया जा готовности रहा है। перед началом जीटीआई जो है полноценных वो работ. इस GTI рассматривает निर्णय инструментный को режим для एक участия в सोचा процессе समझा регистрации. और निवेश के अनुसार और पर्यावरण के अनुसार जो है Компания वो сохраняет стратегический एक निर्णय фокус, मानता है। और जो продолжает यूएसटी реализацию проектов на базе टेक्नोलॉजी के цифровых अनुसार технологий, जो है рассматривая текущий этап ये как переход к более устойчивой, पूरी की पूरी прозрачной и जो управляемой परियोजना системе, है, जो मॉडल है, उसको направленной на ऐसे защиту ऐसे जगह पर интересов ले जा रहे हैं जहां पर इसको सरल инвесторов तरीके से и इसका प्रबंधन किया जा सके और पारदर्शिता लेकर आई जा सके। तो ये दस्तावेज है। Да. और दोस्तों मैं Что आपको ये भी касается बताना चाहता стратегии. हूं और एक Здесь, коллеги, я अलग отдельно तरीके хочу से दबाव подчеркнуть, देते हुए что, बोलना चाहता हूं учитывая कि расставание с जो निलंबित инвестиционным समझौता партнерством किया गया है GTI एसडब्ल्यूसी на प्लेटफॉर्म के платформе साथ, और RSWC, मौजूदा रूप में новосозданная платформа आरएसडब्ल्यू РСА सिस्टम्स और Logistics, माइक्रोन ग्लोबल, будущая जो маркетинговая कि अब компания, लगभग तैयार है लॉन्च के уже लिए 2 हफ्ते के अंदर буквально अंदर через आधिकारिक 2 रूप недели से, будет और एक आधिकारिक официально लॉन्च होगा। запущена и будет объявлен официальный старт, являются единственными источниками к यहाँ доступу पर यही एक तरीका रह для जाएगा जहां पर आप для जीटीआई होल्डिंग के состояния अंदर холдинговой अपने компании जो GTI. शेयर्स हैं वो ले Все, सकते हैं और साथ ही साथ सह вы मालिक बन सकते прекрасно हैं। तो अब आपको знаете и ये понимаете, संदर्भ पता चल где गया होगा проект कि ये सभी реализовать. चीजें क्यों हुई और क्यों हो रही हैं। आपको अपना Соответственно, स्वयं का вам निर्णय लेना होगा нужно для себя कि अगला कदम आपका принимать क्या होगा решение, और आगे कहाँ जाना как होगा। быть तो дальше आइए देखते हैं поступать. कि Но इन об этом टिप्पणियों чуть को попозже. देखते हैं जो डॉक्टर Давайте नित्स्की ने теперь जो टिप्पणी की, посмотрим комментарий Анатолия जो कि Эдуардовича उनकी वेबसाइट के ऊपर Черницкого, प्रकाशित который किया गया, जहां पर опубликован на उन्होंने сайте в разделе टिप्पणी की «Блог», где जो он прокомментировал данное решение группы компаний. जो Вы कि увидите उन्होंने очень अपने निर्णय большой को जो है वो ссылочный документ, чтобы साझा вы किया, उसके могли बारे में उसके ऊपर с टिप्पणी ним की। तो दिमित्री, ознакомиться. आप लिंक Сейчас у को нас जो уже कर दीजिए, हमारे происходит साथ 500 пару, लोग у जुड़ нас уже चुके हैं 500 человек в और वो прямом हमें эфире. तो यहाँ पर चैट में 2 Одна लिंक уже हैं есть в чате, они там 2 सразу. जो कि Отлично. दस्तावेज Так, के लिए और давайте डॉक्टर यूनिस्की благодарю. की एक Сейчас, секунду. टिप्पणी के लिए। तो मैंने अपना पानी शायद कहीं Где-то रखा я हुआ है। дел जी हाँ, свою बिल्कुल। воду и не могу найти. Вот она. Так.
तो आइए दस्तावेज के ऊपर वापस चलते हैं, जो कि Возвращаемся к документу, या который कमेंट के ऊपर चलते हैं जो डॉक्टर к यूनिस्की комментарию, да, ने который जो опубликован डॉक्टर यूनिस्की की वेबसाइट के ऊपर на प्रकाशित किया गया है, сайте जिसको कहा गया था यूनिस्की डॉट इंजीनियर। ये डॉक्टर यूनिस्की की अपनी inженер, अपनी वेबसाइट है, личный और сайт автора, जहां पर который आप देख पा रहे हैं उन्होंने ये लिखा है, блоге в своем, और он यहाँ पर उन्होंने टिप्पणी की है उस समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम के ऊपर। तो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन холдинговая компания Global Transport ये Investment, यूनिस्की स्ट्रिंग GTI, टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो काम он करती является है, और акционером String एक Technologies निवेश и मॉडल по की बात модернизации की है। и финансовой और इसी के साथ साथ एक मेमोरेंडम भी प्रकाशित किया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की который है। мы с вами और сейчас по факту прочитали. В этом документе आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दस्तावेज है ये выделено, вы можете на आप него देख нажать, सकते हैं। если будете на сайте, и вы ये перейдете दस्तावेज में ये कहा गया है कि сайта холдинга. Так вот, в документе также कि сообщается जो о прекращении активного अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और उद्यम परिस्थिति तंत्र स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी системой Skyward SWUC के साथ सक्रिय सहयोग बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ जीटीआई इस बात पर जोर देता है कि इसकी प्रमुख प्राथमिकता पूर्व अनुमोदित रणनीति के अनुरूप यूएसटी प्रौद्योगिकी के सतत विकास और विस्तार करना है, और यही हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। कंपनी अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन जारी रखते हुए और परिचालन एवं निवेश प्रक्रियाओं को बाजार में नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल रहा है। साझेदार और निवेशक के प्रति पहले से किए गए वादे जो है वो पूर्ण रूप से लागू रहेंगे। एसडब्ल्यूसी न केवल अब नेतृत्व के कारण सफल हुआ है, डॉक्टर निस्की कह रहे हैं, बल्कि इसने एक अलग रास्ता चुना है जिसमें हजारों साझेदार भी शामिल हैं, जिन्होंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का समर्थन किया है। यह निवेश मंच एक साधन है। यूनिस्की टेक्नोलॉजी को अभी भी हमारे साझेदारों के समर्थन की आवश्यकता है। डॉक्टर निस्की कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं अपने योजनाओं के साथ प्रतिबद्ध हैं और सभी पार्टनर्स के साथ प्रतिबद्ध हैं। जीटीआई अपने निर्धारित दिशा निर्देशों पर कायम है और पहले से निर्णय की गई रणनीति के अनुरूप अपना काम जारी रखे हुए है। आज हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर यूएसटी प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए जो बिल्कुल तैयार है, और अंतर्राष्ट्रीय रुचि जो है वो बढ़ रही है। और इसीलिए डॉक्टर यूनिस्की ने इसके ऊपर जो है वो टिप्पणी की है। तो इस खबर को सारांश में बोलें तो हम लोग स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे हैं कि यदि हम देखें कि जो निवेश पार्टनर के रूप में एसडब्ल्यूसी जो कि हमारा एक पूर्व निवेश पार्टनर था, उन्होंने ये निर्णय किया कि वो जो है एक से ज्यादा परियोजनाओं के ऊपर काम करेंगे। और ये निर्णय जो है वो एक साल पहले किया गया था, और उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन और सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, तो जो उन्होंने जब बयान दिया, और शायद जो शरद ऋतु 2025 से जो वित्तीय प्रदर्शन है इस निवेशक पार्टनर का, उसमें से जो दिलचस्पी है वो कम हो रही थी, और उसकी वजह से जो जोखिम था अपर्याप्त फंडिंग का वो बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए दोस्तों ये जो निर्णय है जो कि माफ कीजिएगा पूर्व निवेशक पार्टनर ने जो किया था वो उनके हक में है, उनके हक है, और उनके पास पूरा का पूरा हक है कि वो अपने स्वयं के अपने जो कि वो अपने जो कार्यक्षेत्र के अंदर इसको वो कर सकते हैं, वो अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार जो निर्णय लेना चाहे वो ले सकते हैं। परंतु उनका जो ध्यान है वो एक ही नहीं, वो बहुत सारी परियोजनाओं पर लगा हुआ है। तो जीटीआई का जो सामरिक विकास अगले 10 सालों के लिए है वो उसके साथ नहीं हो पाएगा, तो इस तालमेल के साथ नहीं हो पाएगा। तो एसडब्ल्यूसी और जीटीआई के बीच में जो रिश्ता था उसको खत्म किया गया, और इसकी वजह से जो है एक निरंतर वित्तीय नतीजा प्राप्त नहीं हो पाएगा, ना कि दोनों के लिए। तो इसीलिए जो मुझे लगता है कि यहाँ पर
जब आप किसी एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो जो एक नतीजे जो आते हैं वो काफी ठोस आते हैं, लेकिन जब आप एकाधिक कार्यों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आप निरंतर नतीजों को खो देते हैं, और ये जो सिस्टम एबिलिटी जो है आपकी यही मदद करता है। आप देखेंगे एसडब्ल्यूसी के अंदर जो अंततः जो शुरू हुआ और नकारात्मक रूप से उसने जो असल परियोजना है उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आपने भी इसके बारे में बताया है कि आप डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकी के लिए आए थे, आप इस विचार को समर्थन करने के लिए आए थे। ये वो विचार था, उस व्यक्ति के साथ आप मिलकर आगे बढ़ना चाहते थे जो कि इस ग्रह को बचाने के लिए अपनी पूरी जोर कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये निर्णय किया गया जो अभी आपने सुना कि जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो सभी निवेशकों के सामने अपनी जिम्मेदारी को और जवाबदेही को पूरा करेगी। और ये जवाबदेही या जिम्मेदारियां क्या हैं? ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो जीटीआई होल्डिंग में जो निवेश आ रहा है वो प्रौद्योगिकी के आकार बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और हम लोगों को पूरा पता है, पूरा आभास है कि जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो अपने प्रौद्योगिकी प्रक्रिया जो स्वयं की प्रौद्योगिक हितों के लिए नहीं कर रही है, बल्कि पेशेवर हकों के लिए और हितों के लिए कर रही है। अगर आप देखेंगे तो जो कुछ टिप्पणियां जो डॉक्टर यूनिस्की ने की हैं, तो आपने देखा होगा, और आपने जरूर देखा होगा, अगर आपने जो अभी तक बैठक नहीं देखी तो जरूर देखिए। कुछ ऐसे तथ्य हैं कि यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो रही है। और जब कोई प्रौद्योगिकी जो है वो तैयार हो जाती है स्केल अप करने के लिए, अपना आकार बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए वित्तीय इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्य संचालन की लागत बढ़ जाती है। और ये कार्य संचालन की जो लागत है वो पूरे रूप से कवर की जानी चाहिए, नहीं तो व्यवसाय जो है वो अपना आकार नहीं बढ़ा पाएगा। तो जैसे कि आप ही की तरह कि जैसे कि आपने जो है आपने फैक्ट्री तो लगा ली, आपके पास मशीनरी तो है, परंतु आपके पास पैसा नहीं है कच्चे माल को खरीदने के लिए। या दूसरे उदाहरण को देखते हैं, आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, परंतु अब आपके पास पैसा नहीं है कि आप जो है खाना जो है उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है खाना बनाने के लिए और बर्तन खरीदने के लिए जिसमें आप खाने को परोसेंगे। तो ये कुछ उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूं अपने रोजमर्रा के जीवन से। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारी तुलना ही नहीं की जाती, या किसी रेस्टोरेंट से आप हमारी तुलना नहीं कर सकते। हम लोग डॉक्टर यूनिस्की का पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इस समय जो समय है वो बहुत ही जिम्मेदारी का समय है। और ये बहुत जो कि जिन्होंने 10 साल पहले जो एक निवेश मंच था, उन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए, लेकिन उन्होंने अपना ये वायदा रखा नहीं। और हम लोग यहाँ पर उनको जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी जो करना चाह रहे हैं या भविष्य में जो है वो उनको सफलता प्राप्त हो। हम लोग मैराथन लड़ रहे हैं, हम लोग मैराथन भाग रहे हैं, और इसीलिए हम लोग अपनी विजय रेखा को जरूर देखेंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी हमारे पास इस समय ऑप्टिमाइजेशन प्लान यानी कि निवेश को दक्ष बनाने की योजना चल रही है, और ये सुनिश्चित करेगी कि प्रौद्योगिकी का आकार बढ़ाया जा सके। तो हमारे प्लेटफॉर्म में 26 फरवरी तक एक खास ऑफर चल रही है, और मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ बदलाव के अंदर जो कि 26 फरवरी के बाद होंगे। तो दोस्तों, आप बहुत सतर्क हो जाएं। समय आपके पास एक मौका है कि आपके जो है 700 प्लस या 990 के डिस्काउंट पे उसको आप खरीद सकते हैं, और आप उन्हें जो है उनको किश्तों पर खरीद सकते हैं, या फिर आप उन्हें 5 महीने की किश्तों पर खरीद सकते हैं, या एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं। और अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 20% अतिरिक्त
डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। और ये जो बोनस की प्रणाली है या ये जो बोनस है ये 26 यानी कि माफ कीजिएगा 20 फरवरी तक 20 फरवरी तक चलेगा। और अगर आप 20 फरवरी के बाद एक मुश्त भुगतान करते हैं अपने पैकेज का तो आपके पास केवल और केवल वही डिस्काउंट प्राप्त होगा, उसमें अतिरिक्त 20% बोनस आपको प्राप्त नहीं होगा। तो 20 फरवरी को हमारे पास जो है वो फिक्स्ड डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होंगे। ये पहली बात है। और दूसरी बात, जो आपके फिक्स्ड डिस्काउंट पैकेज हैं जो आप किस्तों में भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी पैकेज जहां पर आप एक मुश्त भुगतान पर 20% अतिरिक्त आपको प्राप्त डिस्काउंट नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने $10,000 का एक पैकेज खरीदा जिसमें जो है 990 का डिस्काउंट है, अगर आप उसको एक मुश्त भुगतान करते हैं, अगर आप एक $10,000 देते हैं और अगर आप उसका भुगतान करते हैं तो आपको जो है 990 का डिस्काउंट प्राप्त होता है। अगर आप 2 किस्तों में खरीदते हैं तो आपको पहले जो है वो 2 भुगतान के माफ कीजिएगा 3 भुगतान अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपको 15% दूसरे पे और तीसरे पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 20 फरवरी के बाद आपके पास केवल और केवल फिक्स्ड डिस्काउंट पैकेजेस होंगे, एक मुश्त भुगतान के लिए और किस्तों पर भुगतान के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। तो यदि आप चाहते हैं एक बोनस जहां पर आप 1, 2 या 3 बारी में जो भुगतान करना चाहते हैं तो आपके पास 20 फरवरी तक का समय है। 20 फरवरी के बाद कोई भी जो है वो बोनस आपको प्राप्त नहीं होगा। जहां पर आप जो है जल्दी भुगतान पर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल और केवल फिक्स्ड डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। और अब मैं मॉडरेटर से कहूंगा कि वो चैट को सक्रिय कीजिए और मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट पैकेजेस कैसे काम करेंगे। पिछले जो अंतिम 6 दिन पड़े हैं आज से लेकर 20 फरवरी तक। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को स्पष्ट हो गया होगा। अच्छी बात है। और मैं यहां पर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग जो कि 20 तारीख या 20 फरवरी से पहले खरीदेंगे तो आपको जो है आपको जो मूल शर्तें हैं वो आप बनी रहेंगी। तो आप जो है अभी खरीदारी कर सकते हैं और फिर मार्च के अंदर आप अपनी किस्तों को अगर आप पूरा भुगतान कर देते हैं तो 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा और अप्रैल में अगर आप करते हैं तो 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके लिए वो सारी की सारी शर्तें वैध हैं। तो आपके पास एक अवसर है 20 फरवरी से पहले कि आप जो हैं अपने हक को सुरक्षित कर लीजिए ताकि आपको ये बोनस प्राप्त हो। और ये 20 से लेकर 26 फरवरी तक आपको केवल वो पैकेजेस प्राप्त होंगे जो कि आप एक मुश्त भुगतान द्वारा प्राप्त कर सकेंगे या किस्तों के ऊपर ले पाएंगे, लेकिन डिस्काउंट की जो दर है वो बिल्कुल स्थिर रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो मुझे उम्मीद है सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो 600 डिस्काउंट है, जो 600 डिस्काउंट है, ये आपको उपलब्ध होगा और मैं यहां पर सुझाव दूंगा कि इन डिस्काउंट्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जो हमारी फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लान है वो 15 महीने के लिए जो है उसकी गणना की गई है। तो मुनासिब तौर पर अगर आप देखेंगे कि इन पैकेजेस के ऊपर जो 15% आपको डिस्काउंट होगा, लेकिन जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है कि जो फंडिंग है वो लगातार तरीके से चलती जाएगी और जो 700 से ज्यादा डिस्काउंट्स जब खत्म हो जाएंगे तो आप जो हैं डिस्काउंट 600 पर वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो प्रमोशन का समय जब खत्म हो जाएगा तो हम अपने मूल मार्केटिंग डिस्काउंट के ऊपर चले जाएंगे जो कि 100 है और उसके बाद वो और धीरे धीरे और कम होता जाएगा
और जब फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लान खत्म हो जाएगा तो आप जो है डिस्काउंट 600 प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उस समय जो मौजूदा डिस्काउंट होगा वो 80-90 के आसपास होगा। तो इसीलिए आप जो है जो 600 डिस्काउंट है, 600 डिस्काउंट है, उसमें जरूर भुगतान कीजिए। तो ये बेहतर होगा कि आप इस समय डिस्काउंट 700 पे जाएं और बाकी सारी चीजें भूल जाएं, डिस्काउंट 600 के लिए छोड़ दें। ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके पास आर्थिक क्षमता है तो दोनों योजनाओं का इस्तेमाल कीजिए। Окей. तो दोस्तों, Я думаю, здесь понятно. Поэтому, коллеги, мы можем तो резюмировать एक बार हम लोग इस बैठक को सारांश करते हैं। तो सबसे पहले आप दस्तावेज पढ़ सकते हैं जो कि प्रकाशित किया गया था जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर, जो समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम है। उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि किन के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई कह रहा है कि आधे साल के अंदर जो डिस्काउंट है वो 1500 हो जाएगा। जी नहीं, ये ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कोई भी हम जो है ऐसा कुछ भी हम निर्णय नहीं ले रहे हैं या कोई ऐसी योजना नहीं है। और आप लोगों का जो प्रश्न था कि कंपनी इतने बड़े ज्यादा डिस्काउंट क्यों दे रही है, उसके प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे सके हैं। तो अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे अपनी आंखों से जो फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन हुई है उसके नतीजों को देखेंगे, और जो नतीजे हैं वो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगे। जिस प्रकार से बाजार में ये प्रौद्योगिकी उतरेगी, अपना आकार बढ़ाएगी। तो दोस्तों, अभी मैं और आगे की बात नहीं करूंगा, बल्कि मुझे मालूम है कि किस प्रकार की परियोजनाएं जो कि यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज कार्यान्वित कर रही हैं, जो कि इस समय पाइपलाइन में है और तैयार हो रही है शुभारंभ के लिए। और हम लोग देखेंगे इसको जब हम लोग मिलकर आज, जहां पर हम लोगों के पास, हम लोग केवल और केवल संरक्षण नहीं करेंगे जो आज हमारे पास है, बल्कि इस प्रौद्योगिकी को एक और हम लोग जो है बूस्ट भी प्रदान करेंगे और एक और समर्थन भी प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, मैं वाकई में जो है मैं ये कहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सक्रिय रूप से जो है इसके अंदर भाग लीजिए। आप लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर यूनिस्की के लिए हमारे साथ जुड़े थे, और इसी के लिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और बैठक के दौरान डॉक्टर यूनिस्की के अंदर, जो कि इस रविवार को, जो कि अगले 3 दिनों में है, तो हम लोग आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके जो विश्वास है उसको और ठोसता प्रदान करेगा और बताएगा कि जो परियोजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है जो कि हम डॉक्टर यूनिस्की के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर यूनिस्की अपने कुछ प्रौद्योगिकी के ऊपर भी बातचीत करेंगे और मार्केटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसको आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि आप जितने लोगों को आप बुला सकें उनको बुलाइएगा। तो ये हमारा जो है एक कम समय का लक्ष्य होना चाहिए। तो 20 फरवरी से पहले आपके पास मौका होगा कि आप जो है जो मौजूदा डिस्काउंट है उससे जो है आप अतिरिक्त 5, 10, 15 या 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 20 फरवरी के बाद ये अतिरिक्त डिस्काउंट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आप जैसे कि आप जो है वो दूसरा भुगतान और तीसरा भुगतान जो है वो मार्च में कर सकते हैं, और 20 फरवरी के बाद जो है आपके पास केवल और केवल एक ही डिस्काउंट होगा। तो चाहे आप किश्तों पे खरीदें या एक मुश्त भुगतान करें। तो दोस्तों, कुछ टिप्पणियों को मैं पढ़ना चाहूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपके लिए जो है हमारे पास हम लोगों ने कुछ प्रतिबंध लगे हैं आपके अकाउंट को टॉप अप करने के लिए। यूएस डॉलर पे प्रतिबंध है। तो मौजूदा समय के ऊपर हम लोग जो है वो पैसा बैंक कार्ड्स के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, जो कि डॉलर में भुगतान कर सकते हैं। आप दूसरी करेंसी में भुगतान कर सकते हैं या फिर आप जो है दूसरे भुगतान के जरियों से आप भुगतान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि दूसरे भुगतान को कैसे इस्तेमाल करना है, तो
21 सदी के अंदर जो है आप चीजें सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आप वैकल्पिक भुगतानों को या भुगतान प्रणाली को आप कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना मुख्य अकाउंट टॉप अप कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ चुनौतियां हैं, परंतु ये अस्थायी हैं और इनके साथ हम लोग जरूर इनका समाधान निकालेंगे। और माइक्रोन ग्लोबल के अंदर बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, लेकिन अभी हम लोगों को काम करना होगा जो भी हमारे पास है। तो जहां तक RSW सिस्टम का सवाल है, जो हमारे पास उपलब्ध है, जो भुगतान प्रणालियां हमारे पास उपलब्ध हैं, और अगर हम लोग जो है बैक ऑफिस के अंदर बात करें तो ये जो चुनौती है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और ये दिक्कत फिर नहीं होगी। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सत्यापन प्रक्रियाओं का, जहां पर कोड्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और कल से आपके पास ये दिक्कत नहीं होगी और आप इसे आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अब आज की बैठक का समापन करना चाहूंगा और मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप सक्रिय रूप से आपने भाग लिया, और जो सभी पार्टनर्स जो कि आज बैठक देख रहे हैं, तो मैं आपको रविवार को डॉक्टर यूनिसी की बैठक के लिए आमंत्रित करता हूं 3 बजे मिन्स समय के अनुसार, 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। तो हम लोग दोस्तों बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और बस अब हमारे पास कुछ ही समय बचा है कि हम लोग जो मौजूदा ऑफर्स हैं उसका इस्तेमाल उठा सकें, नए निवेशकों को बुलाएं, नए मौका दें जो कि सभी व्यक्ति की जीवन को बदल सकता है। हम लोगों ने इसे पहले भी किया है और मैं सुनिश्चित हूं कि हम लोग और बार भी इसे करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और रविवार को हम फिर भेंट करेंगे। Lights begin. The code runs clean. Machines awake, but nothing's seen. A measured breath, a silent cue. We start again. We do. Repeat, obey, repeat again. The system speaks, we understand. We can do it. That's enough. We can do it. Hard and rough. We can do it under rule. We can do it. Keep it
succeed, delay, decline. We leave no trace, we stay confined. We can do it. We comply. We can do it. We don't try. We can do it. In the grave. We can do it. Night and day. Motion pure, no cause, no sin. Progress carved in discipline. Silence builds, the world resets. We do what the system expects. We can do it.